प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 79। ये भी अपने आप में एक यूनिक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफी हद तक बहुत सोचना पड़ेगा कैसे क्या चीज काम कर रही है। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि टू कार्स ऑफ अनइक्वल मासेस। देखो, ध्यान जो देने वाली बात है वो है अनइक्वल मासेस पर। दो कारें हैं, एक का वजन ज्यादा है, एक का वजन कम है, तभी आप अनइक्वल मासेस की बात करोगे। तो कह रहा है दो कार हैं जिनके मासेस अनइक्वल है, लेकिन वो यूज कर रही हैं सिमिलर टायर्स, मतलब उन दोनों कार के टायर सेम हैं। आपसे कह रहा है इफ दे आर मूविंग विद द सेम इनिशियल स्पीड। अगर वो दोनों ही कार सेम इनिशियल स्पीड से मूव करें, मतलब दोनों ही कारों के लिए, मैं कार बना लेता हूं, दोनों ही कारों के लिए इनिशियल स्पीड क्या है, सेम है। ये सेम रहेगी, ध्यान देने वाली बात है, इनिशियल स्पीड सेम है। तो आपसे कह रहा द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में जो चर्चा कीजिएगा। अब देखो यहां पर एक बात है, आपको दोनों कारों के लिए मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस का जिक्र करना होगा। अगर बात की जाए कि ये कार जब चल रही होगी, लेट अस सपोज कि कार इस तरफ को चल रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इस तरफ को लग रहा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ को लग रहा होगा। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पता की जाए तो ये होता है म्यू इंटू एम जी के बराबर। ये तो आपको क्लियर पता है, एफ इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एम जी। अब यहां पर एक बात ध्यान देने की ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू एम जी के बराबर हो गया। अगर मैं ये कहूं कि इस कार के अंदर रिटार्डेशन आएगा, क्योंकि स्टॉपिंग की बात चल रही है, कार रुकने वाली है आगे जाकर के, तो कहीं ना कहीं रिटार्डेशन काम करता। रिटार्डेशन बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन को, जो कार को स्टॉप करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो जब रिटार्डेशन लग रहा होगा तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब ये एफ क्यों ले रहे हो आप, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाला, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से कार रुकेगी, है ना। अगर आपने एक टायर को छोड़ दिया जमीन पर, वो कुछ दूर जाकर के रुक जाएगा, तो रोका किसने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने। तो वही वाली बात है, तो एक्सिलरेशन हो जाएगा जिसको आप रिटार्डेशन कहोगे, स्पेशली स्मॉल एफ अपॉन एम। अब यहां पर एफ की वैल्यू कितनी है, म्यू एम जी, और नीचे एम चल रहा, तो एम से एम कट जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इंटू जी। तो मतलब रिटार्डेशन की वैल्यू जो आ चुकी है वो म्यू जी आ चुकी है। अब यहां पर आपको ये बात ध्यान देनी है कि रिटार्डेशन में मास नहीं है। इसका मतलब ये है कि रिटार्डेशन डिपेंड ही नहीं करेगा मास पर। इसका मतलब फिर ये हुआ कि दो कार हैं जिनकी मास अलग अलग है, तो उन दोनों कार के टायर सेम होने की वजह से रिटार्डेशन उनके मास पर डिपेंड करेगा ही नहीं। जब रिटार्डेशन उनके मास पर डिपेंड नहीं करेगा तो ये इक्वली दोनों पर लगेगा, और इक्वल ही डिस्टेंस ये कारों को रुकवाएगा। वरना आप ये चेक भी कर सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस कैसे रुकवाएगा। आपको पता वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस के 2as। आपको पता है जब कार रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी यू ही है, प्लस का 2 ऐसे रहने दो, रिटार्डेशन को माइनस करे थे, और माइनस का ए की वैल्यू कितनी है, म्यू जी, और ये एस ऐसे रहेगा, निगेटिव वाली टर्म इधर को ले आओ, 2 μg s इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब देखिएगा डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये हो जाएगा म्यू, ये है यू स्क्वायर, म्यू नहीं है, यू स्क्वायर अपॉन 2 μg। अब आपको पता है कि u जो है इनिशियल स्पीड दोनों कारों के लिए सेम है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन आपको पता है सेम ही होता है, और यहां पर आपने देखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये टायर और जमीन के लिए या फिर रोड के लिए सेम होगा दोनों टायर्स के लिए। तो ये सारा का सारा कांस्टेंट बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कारें इक्वल डिस्टेंस पर जाकर के रुकेंगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। होप सो क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है मोशन के जो कि एक ही प्लेलिस्ट के अंदर रखे गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जा करके 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपका काम नहीं चलने वाला। कम से कम आपको चाहिए, है ना, 50-60 या फिर 100-200 क्वेश्चन चाहिए, ताकि चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो जाए। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।